पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध रमैनी 74। शुद्धि विकार छोड़ने से ही, पानी अग्नि से नहीं। रमैनी 74 इस प्रकार है। तैया होते गुप्त अस्तुल न काया, न ताके सोग ताकी पे माया। कवल पत्र तरंग एक माही, संग ही रहे लिप्त पई नाही। आस ओस अंड मा रही, अगणित अंड न कोई कहई। निराधार आधार लई जानी, राम नाम ले उचरी बानी। धर्म कहे सब पानी अहई, जाति के मन पानी अहई। ढोर पतंग सरे गरियारा, ते ही पानी सब करे अचारा। फंद छोड़ी जो बाहर होई, बहुरी पंथ न नहीं जेई सोई। अब हम साखी पढ़ेंगे। भरम का अब हम साखी पढ़ेंगे। भरम का बांधा यह जग, कोई न करे विचार। एक हरि की भक्ति जाने बिना, बहु बुढ़ी मुआ संसार। अब शब्द अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ इस प्रकार है। तहिया गर्भ के प्रारंभ काल में, ताके जीव के, पई परंतु, माया का अर्थ है वासना, आस का अर्थ है वासना, ओस का अर्थ है माता का रज, अंड का अर्थ है पिता का वीर्य, निराधार का अर्थ है शुद्ध चेतन, राम, उच्चरी का अर्थ है उच्चारण करना, धर्म का अर्थ है मूल भारतीय हिंदू धर्म, पानी का अर्थ है जल, ढोर का अर्थ है पशु, पतंग, पतंग का अर्थ है पक्षी कीड़े, घरियारा का अर्थ है मगरमच्छ घड़ियाल, फंद का अर्थ है बंधन, जो है का अर्थ है देखना, हरि का अर्थ है चेतन राम। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। धर्मात्मा कबीर कहते हैं, चेतन राम कण कण में सर्वत्र व्याप्त विद्यमान है। वो पिता के वीर्य और माता के अंड में भी है, और इसके निर्मित के पहले माँ और पिता रूप में भी है। स्थूल अस्थूल सभी अवस्था में चेतन राम है। अगणित अंड पिंड के रूप में वह है। जो वासना माता पिता में रहती है, वही वासना इच्छा माया मोह अंड पिंड में भी रहती है। उसकी उस समय स्वतंत्र अहमियत नहीं रहती, पर गर्भ में माता का पिंड और पिता का अंड या वीर्य मिल जाता है, तो दोनों का एक अलग अस्तित्व और जाणीव और वासना का काम करने लगती है। जिस प्रकार कमल पत्र तालाब में रहते हुए भी जल के तरंग में से अलिप्त रहता है, वैसे ही चेतन राम निर्विकार निर्लेप भाव से संसार में रहता है। जीव ने संसार में मोह माया इच्छा के बंधन में स्वयं को बंधन में रखा है। वो चाहे तो अपने को बंधन मुक्त कर निर्लेप निर्गुण निराकार अविनाशी चेतन राम के स्वस्वरूप को पा सकता है, पर माया वासना मोह का बंधन है, ये है कि कभी छूटता नहीं। कोई बिरला ही इसमें सफल होकर स्वरूप चेतन राम
के रूप में प्राप्त होता है, जैसे परमात्मा कबीर। कबीर साहब कहते हैं, मुक्ति केवल वासना, माया, मोह, इच्छा, तृष्णा, चाहत को छोड़कर ही मिल सकती है। शील सदाचार के मार्ग पर चलकर मोह, माया, वासना को पहचाना जा सकता है। कबीर साहब कहते हैं, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म में अग्नि, होम हवन, पानी, तर्पण, अर्पण, शुद्धि, पाप मुक्ति आदि के में इनका उल्लेख किया गया है, जो सब बेकार है। न अग्नि पाप जला सकती है, न पानी पाप धो सकता है। जिस पानी में कीट पतंग, जानवर, मगर और घड़ियाल रहकर मर जाते हैं, वो पानी कैसे पाप धो डालेगा। कबीर साहब ब्राह्मण धर्म को अंधश्रद्धा, अज्ञान, विकृति, अधर्म का पिटारा मानते हैं। इससे वो धर्म नहीं अधर्म मानते हैं और मूल भारतीय हिंदू धर्म से अलग मानते हैं। मूल भारतीय हिंदू धर्म और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग अलग है। यही बात धर्मात्मा कबीर यहाँ लोगों को समझाते हैं। साधु साधु साधु।